में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना बेऊर जेल के कक्षपाल उमेश कुमार सिन्हा सस्पेंड किए गए हैं। दरभंगा और सासाराम मंडल कारा के कक्षपाल भी सस्पेंड किए गए हैं। आज मुजफ्फरपुर दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी मरीन ड्राइव का करेंगे उद्घाटन। 1041 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव। आज भी राज्य के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। पटना में मानसून ने फिर खोली सरकार की पोल। फुलवारी के मौर्य बिहार कॉलोनी में बारिश के बाद सड़कें तालाब में हुई तब्दील। झारखंड के संथाल और कुल्हान में 14 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। रांची के आसपास के जिलों में ठनका गिरने की चेतावनी जारी। सीतामढ़ी में मौसम की बेरुखी से किसानों की बढ़ी चिंता। बारिश नहीं होने से धान की रोपनी हो रही प्रभावित। 410 सरकारी नलकूप बंद होने से खेती पर गहराया संकट। मोतिहारी में पुल नहीं बनने से करीब 10,000 की आबादी परेशान। संसद से लेकर विधायक तक से स्थानीय लोग लगा चुके हैं गुहार। मुजफ्फरपुर में फर्जी टिकट से यात्रा कर रहे नेटवर्क का खुलासा। फर्जी टिकटों से यात्रा कर रहे 4 लोगों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में 2 नाबालिग बहनों के लापता होने से सनसनी। घर से अस्पताल जाने की बात कहकर दिल्ली पहुंची दोनों बहनें। पटना में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक घर से की करीब 17 लाख का चरस बरामद। तस्कर भागने में रहा सफल। पटना के बाढ़ में कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पीना युवक को पड़ा भारी। छापेमारी के दौरान पकड़ा गया युवक। ब्रेथेनालाइजर में शराब पीने की बात आई सामने। शेखपुरा में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त शराब को किया गया नष्ट। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस ने मानव तस्कर के खिलाफ कसा शिकंजा। इनामी आरोपी मनीष सिन्हा के घर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की की कार्रवाई। शेखपुरा में जीविका से जुड़ी महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। स्वच्छता अभियान की हकीकत पर उठाए सवाल। कचरा प्रबंधन केंद्र की मनमानी का लगाया आरोप। मोतिहारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1500 लीटर देसी शराब को पकड़ा। 4 शराब की भट्टी को किया नष्ट। छापेमारी के दौरान 5 कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद में नाबालिग की जबरन शादी कराने के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा। 30,000 लगाया जुर्माना। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना पुलिस ने तत्कालीन नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी और फारबिसगंज के ईओ रणधीर लाल की गिरफ्तारी के लिए की रेड। रणधीर लाल के आवास पर और दफ्तर पर रेड। भागलपुर में बेखौफ चोरों का आतंक। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। मामला सीसीटीवी में कैद। गिरिडीह में सड़क नहीं होने से गांव तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। गर्भवती को 4 किलोमीटर घाट पर ढोया। बड़ा सवाल, क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है? गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे पर कसा शिकंजा। चतरा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शूटरों तक पहुंचाते थे रुपए। हवाला कनेक्शन की भी जांच शुरू। सिवान में जाली नोटों के कारोबार का भंडाफोड़। छापेमारी में एक घर से 5 लाख से ज्यादा नकली नोट बरामद। 2 गिरफ्तार। नेटवर्क की तलाश जारी। रांची के अशोकनगर में हुई हाई प्रोफाइल चोरी में बड़ा खुलासा। लग्जरी कार में आए चोर बिल्डर के घर से उड़ाए 1 करोड़। वीआईपी इलाके की सुरक्षा पर उठे सवाल। बिहार में अपराध का जड़ से होगा सफाया। नालंदा, गयाजी और भागलपुर में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन। मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। हथियार के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार। पटना से अपहरित युवक का बाढ़ के अथमल गोला से शव बरामद। युवक की कुछ लोगों के साथ हुई थी झड़प। हत्या कर शव फेंकने का आरोप। परिजनों का पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। लखीसराय की पुरानी बाजार वार्ड नंबर 12 में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। अनैतिक कार्य में के आरोप में महिलाओं पर कार्रवाई। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक में दामाद पर ससुर की हत्या का आरोप। मृतक की पत्नी का दामाद पर बेटी से मारपीट का भी आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बेगूसराय में लखमीनिया बांध के पास सिरकटी लाश मिलने से सनसनी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। भागलपुर में बिहार और बंगाल एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। हथियारों के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार।
मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक गहना कारोबारी को लूट के दौरान मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामगढ़ के G5 कोयला डिपो में लगी भीषण आग, अब तक 1000 टन कोयला जलकर खाक, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। अरवल में मुख्यालय के गुरुकुल आवासीय विद्यालय के छात्र की मौत, परिजन ने स्कूल संचालक पर लगाया मारपीट का आरोप। सिमडेगा कोलेबेरा थाना क्षेत्र से पुलिस के हत्थे चढ़े 2 पशु तस्कर, चेकिंग अभियान के दौरान पशु लदी गाड़ी को पकड़ा। गोपालगंज में गंडक नहर में शुक्रवार को लापता हुए साइकिल सवार किसान का मिला शव, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, कासिम बाजार के फौजदारी बाजार में झोपड़ी बनाने को लेकर लाठी डंडों से हमला, दोनों पक्षों से कई लोग घायल। साहिबगंज से कोयला लेकर बाढ़ एनटीपीसी जा रही जहाज गंगा नदी में फंसी, ओंटा के पास गंगा किनारे जहाज किया गया किनारा, इंजन का पावर बढ़ाने के लिए अधिकारियों के आदेश का हुआ इंतजार। मुजफ्फरपुर के औराई में बदमाशों ने जेवर कारोबारी को मारी गोली, जेवर से भरा बैग लेकर फरार, महेशवाड़ा बस स्टैंड के पास की घटना। नवादा में रेलवे निर्माण में लगी ओवरलोड ट्रक से टूटी पुलिया, रजौली थाने की हरदिया पंचायत के पास हादसा, पुलिया टूटने से कई गांवों का टूटा संपर्क। औरंगाबाद में पिकअप की स्कूल बस से टक्कर होने पर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटा, बड़ा दुर्घटना होते होते टला, NH-19 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के दर्ज बिगहा की घटना। भागलपुर के इशराक चौक थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत, रात में खाना बनाने के दौरान बिगड़ी थी तबीयत, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी नवविवाहिता। गोपालगंज में सफाई कर्मी के साथ हुई मारपीट और कार्रवाई नहीं होने पर सफाई कर्मियों ने किया काम बंद, सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की उठाई मांग। सिवान पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की जब्त, कार से हो रही थी शराब की तस्करी, ड्राइवर मौके से फरार। हजारीबाग में प्राइवेट नर्सिंग होम पर इलाज के दौरान महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बांका में बेलहर के बदुआ डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत, 3 युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया, नहाने के दौरान हुआ हादसा। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में पुनपुन नदी में छलांग लगाने वाली युवती का शव बरामद, खुदकुशी के कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर में तेज रफ्तार हाईवे ने मजदूर को कुचला, हादसे में 40 साल के व्यक्ति की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। जमुई के खैरा प्रखंड में विषैले सांप के डसने से 16 साल की नाबालिग की मौत, परिजन ने इलाज के बजाय झाड़फूक में गंवाया समय, इलाज में देरी से मौत। कैमूर में भी अंधविश्वास की बलि चढ़ी महिला, सांप के डसने के बाद परिजन ने इलाज के बजाय झाड़फूक कराया, इलाज में देरी से बिगड़ी तबीयत। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। गोपालगंज में तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, सड़क हादसे में घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। अरवल के NH 139 पर हाईवा और ऑटो में टक्कर, 4 लोगों की मौत, फतेहपुर संडा के पास हुआ हादसा। मुंगेर में NH 80 पर तिलिया तालाब के पास ट्रक और कार की टक्कर, घंटों हाईवे पर लगा रहा जाम, हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं। जमुई के सिमलतला थाना क्षेत्र में निजी स्कूल वैन और मिनी ट्रक की टक्कर, हादसे में 2 छात्र के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा के पाकड़टार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला की मौत, तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने मारी टक्कर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में सर्पदंश में से 11 साल की किशोरी की मौत, खटिया पर बैठकर मोबाइल देख रही थी लड़की, वीरूपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव की घटना। औरंगाबाद में ईंट लदा ट्रैक्टर पलट जाने से एक मजदूर की दबकर मौत, देव थाना क्षेत्र के पचोखर गांव की घटना। सासाराम के लालगंज में बुजुर्ग महिला नहर में डूबी, नहर किनारे मिला बैसाखी, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही महिला। भोजपुर में साइकिल सवार को बचाने में पलटा रिक्शा, हादसे में 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। मुंगेर में NH 80 पर हुए सड़क हादसे ने मचाई अफरा तफरी, हादसे में 2 ट्रकों और एक स्कॉर्पियो में हुई जोरदार टक्कर। बिहार में यातायात की क्रांति की हुई शुरुआत, आसपास के 16 शहरों से और उपनगरों से पटना की हुई कनेक्टिविटी, रेलवे से आर्थिक विकास पर पकड़ेगी रफ्तार। राजधानी रांची की सड़कों पर लगे सीएम हेमंत के पोस्टर, करोड़ों के निवेश को लेकर बधाई, निवेश को ऐतिहासिक बताया। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे पूर्णिया, बिहार का पहला गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ किया संवाद।
लोहरदगा में आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए विपक्ष ने कसी कमर। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, विपक्ष के पास सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए मुद्दों की लंबी लिस्ट। झारखंड में 86,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सियासी घमासान। जेएमएम ने एमओयू को बताया ऐतिहासिक। बीजेपी ने कहा, पुराने वादों की नई पैकेजिंग है। गुमला के डुमरी प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा टांगीनाथ धाम पहुंची झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह। परिवार सहित मंदिर में किया दर्शन पूजन। गुमला डीसी दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। किसानों को पारदर्शी ढंग से उर्वरक वितरण कराने के उद्देश्य से हुई बैठक। डिजिटल बिहार की दिशा में राज्य सरकार का बड़ा कदम। हाजीपुर से सीएम सम्राट चौधरी ने किया पेपरलेस निबंधन योजना का उद्घाटन। जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर लगेगी ब्रेक। बोकारो में जेल कैंप के अल्पसंख्यक मोर्चा का मिलन समारोह। पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो कार्यक्रम में हुए शामिल। राज्य में सभी वर्गों को साथ लेकर राजनीति करने पर दिया जोर। जामताड़ा के बुधुडी बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक। पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल मीटिंग में रहे मौजूद। संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा। पटना को मिलने वाली जल्द नई सौगात। जाम से मिलेगा छुटकारा। करबिगहिया में बन रहा पुल हुआ कंप्लीट। नहीं रहे शेखपुरा के समाजसेवी संजय यादव। श्रद्धांजलि देने पहुंचे आरएलएम दीपक प्रकाश। संजय यादव के निधन को बताया अपूरणीय क्षति। औरंगाबाद डीएम ने उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति के लिए जानकारी। जामताड़ा डीसी ने भी जामनगर परिषद क्षेत्र का किया निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। जामताड़ा सदर अस्पताल के डॉक्टर दुर्गेश शाह को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किया गया सम्मानित। सर्वश्रेष्ठ फैमिली प्लानिंग सर्जन का मिला सम्मान। चाईबासा में बढ़ रहा है मलेरिया का प्रकोप। अब तक 700 लोग बीमारी की चपेट में। बगहा में रामनगर के दोन इलाके में मूलभूत सुविधाओं को लेकर आंदोलन शुरू। सड़क बिजली जैसी सुविधाओं से वंचित 22 गांवों के ग्रामीण सड़क पर उतरे। मांगे न मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास डीटीओ सिमडेगा ने वाहन जांच अभियान चलाया। स्कूली बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की जांच की। लखीसराय में परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा के तहत 11 से 31 जुलाई 2026 तक विशेष जागरूकता अभियान। छोटा परिवार, सुखी परिवार और 2 बच्चे ही अच्छे का संदेश पहुंचेगा घर घर। औरंगाबाद के हसपुरा अंचल कार्यालय में जनता दरबार। कुल 18 जमीन विवाद संबंधित मामलों का हुआ निपटारा। सासाराम के काराकाट में सीपीआई माले के सांसद राजाराम सिंह रेलवे के परामर्शदात्री समिति की बैठक में हुए शामिल। सांसद ने कोरोना काल से बंद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव की पुनः बहाली की मांग की। लखीसराय में एबीवीपी की ओर से कला उत्सव का आयोजन। सैकड़ों महिलाओं और युवतियों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। बिहार में 2,22,000 लोगों के खाते में भेजी गई पेंशन की राशि। नवादा के लाभुकों ने पेंशन राशि मिलने पर जताई खुशी। रामगढ़ पुलिस का दहेज और नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान। नशे से लोगों को बचने की अपील। दहेज लेना और देना दोनों है कानूनी अपराध। जामताड़ा में सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। जिला प्रशासन की कवायद तेज। लंबित रैयतों के मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश। जमुई के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की किल्लत। केंद्रों पर पोषाहार न होने से बच्चों की स्थिति पर दिखा असर। आरा में जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज में जीएसटी सुधारों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ। देश भर के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविदों, कर विशेषज्ञों से जुड़े प्रतिनिधियों ने लिया भाग। सुगौली के महारानी जानकी कुंवर स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। खिलाड़ियों ने गेट, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था की उठाई मांग। मसौड़ी में गौ हत्या के खिलाफ चलाया गया गौ रक्षा हस्ताक्षर अभियान। 27 जुलाई को सौंपेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र। झारखंड समेत राजधानी जिले में छाए बादल। रांची में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश। 14-15 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। सासारा में मानसून की रफ्तार पकड़ने के बाद खेतों में उतरे किसान। करीब 2 लाख हेक्टेयर भूमि में धान खेती की तैयारी जारी। बांका के बाराहाट रेलवे अंडरपास की स्थिति बदहाल। मामूली बारिश से रोड पर भरा पानी। स्थानीय लोग हुए परेशान। न्यूजीलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने किया पटना साहिब का जिक्र। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोले, जब भी भारत जाएं पटना साहिब में दर्शन जरूर करें। अमेरिका ने ईरान पर हमले फिर किए शुरू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सेना के ठिकानों पर बनाया निशाना। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी। हादसे में 15 पर्यटकों की मौत। दिल्ली के राम मंदिर को लेकर सीईओ चयन समिति की बैठक। 18 जुलाई को सीईओ पद के लिए आवेदन। 1 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य। यूपी के नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 5 साइबर ठग गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप।
दिल्ली के आदर्श नगर की एक बिल्डिंग में लगी आग, बिल्डिंग में फंसे कई लोग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। 30,000 पुस्तकों वाले आधुनिक लाइब्रेरी में रिसर्च सेंटर, ई लाइब्रेरी और किड्स जोन की सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उफान पर सुलानी नदी, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारी, कांवड़ की तैयारियों के बीच पूजा अर्चना।